ने बासठ जी उन्होंने मैंने ते बाबे कमर ने 80 रन खादा जो उस विकेट उत्ते जिस विकेट ते ना उन्हें साढ़े को 6 ओवर साढ़े 4 आउट किए आए थे 5 रन से या अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। दूसरे ओवर की पहली बॉल की उम्दा शॉट, 4 रन के लिए बढ़ता हुआ स्कोर 14। सिराज भाई बिलाल सिराज इधर कौन है?
ਦੇ ਨੇ ਕੋ ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਏ ਕਾਨ ਹੋਇਆ ਬੋਲ ਗਾ ਰਹੇ ਕਸੂਰ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਫੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਲੋ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਸ਼ੋਰ ਨੌਲੀ ਆਧਾਰ ਦੱਸੇ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਲੀ ਨਾਲ ਜਾ ਜਾ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ ਅਲੀ ਅਲਿਆ ਅਨਲੀ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ ਅੰਬੂ ਦਾ ਲਾਲਾ हेलो हेलो ਵਾਈਟ ਤੇ ਪੰਜਾ ਲਿਖੋ वेलकम बैक टू बी कंटिन्यू जी। कुछ तकनीकी वजूहात की वजह से सिलसिला मुनक़ता हुआ था। अब हम वापस आपको लाइव कमेंट्री के साथ एजाज आए बॉल की और बहुत अच्छे तरीके से खेला सिंगल के लिए। वकास भट्ट खेले स्क्वायर लेग पे 1 रन के लिए अच्छी बॉलिंग करते हुए एजाज। अगर बाय का चौका ना लगवाते तो बहुत उम्दा बर कर रहे थे। इस ओवर में 7 रन आए हैं। ਯਾਰ ਰਾਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਨਿੱਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ एजाज बॉल करेंगे दानिश को। उठा कर खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग पे लेकिन कामयाब ना हुए। सिंगल लेग बाय। लेग बाय नहीं देते।
मैच ऑफिशियल मिर्जा यासिर और पत्रस बुखारी बहुत उम्दा एम्पायरिंग की पूरे टूर्नामेंट में दोनों ने। इसके अलावा जिशान मुनीर इस मैच के और मतीन अहमद इस टूर्नामेंट के ऑफिशियल एम्पायर थे। 4 एम्पायर्स जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत उम्दा एम्पायरिंग की है। काशिफ भट्ट बॉल करने आए हैं दानिश भट्ट को। तीन ओवरों के इख्तिताम पर रन है 41। उम्दा शॉट उठाकर खेला, आउट होने का खतरा और आउट। और बॉलिंग चेंज ने तब्दीली लाई। दानिश बॉल लगने के बाद शायद हिल गए थे। बॉल लगने तो बाद कम हो गया सीधा। स्टिक उम्दा कमबैक AIH एकेडमी की। काशिफ भट्ट अपनी पहली बॉल पर कामयाब, बहुत उम्दा ऑलराउंडर हैं। पहली बॉल पर आते ही विकेट। नए आने वाले बैट्समैन हमजा। आपको इस टाइम स्क्रीन पे खुर्रम भट्ट फौजी नजर आ रहे हैं। अच्छा कैच पकड़ा शाह उमैर डार, बहुत सीजन प्लेयर, बहुत उम्दा प्लेयर। आज अच्छी बैटिंग कर रहे थे लेकिन मिस जजमेंट सिंगल की और रन आउट हो गए। लेकिन फील्डिंग करते हुए उम्दा कैच उमैर डार का। काशिफ अपनी फील्ड सेट करते हुए, पहला बॉल उम्दा और उस पर विकेट हासिल की काशिफ ने। मिस फील्ड, शहरयार जो बैटिंग में कर सके ना बॉलिंग में कर सके और ना ही फील्डिंग में। जो परफॉर्मेंस उन्होंने बैटिंग में दी वो सब धुला दी उन्होंने अपनी फील्डिंग और बॉलिंग से। 42 3.2 ओवर, चौथे ओवर का खेल जारी। 42 एक विकेट के नुकसान पर काशिफ आए बॉल की विकास को एज सिंगल। काशिफ बहुत उम्दा बॉलिंग करते हुए, इनका स्पेल उसके बाद वहीदुर रहमान, अरसल काशिफ आए बॉल की काशिफ ने उम्दा बॉल बीट किया हमजा को। कट करना चाहते थे, मुकम्मल बीट हुए। आपको ये बताता चलूं ये KSA का फाइनल मैच आहिस्ता आहिस्ता तमाशाई बढ़ते हुए, बढ़ता हुआ स्कोर 42 3.4 ओवर। अच्छा बॉल सिंगल, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वकास और हमजा भट्ट।
बहुत अच्छा तालमेल दोनों का। आकाश बहुत अच्छे प्लेयर हैं। हमजा न्यू टैलेंट। काशिफ प्लेस कर दिया फिर और सिंगल। उम्दा रनिंग दोबारा। 4 ओवर के इख्तिताम पर 45 रन बनाए हैं। अल रियाज क्रिकेट क्लब ने उम्दा ओवर किया। काशिफ ने कम बैक ओवर AIHE एकेडमी की तरफ से। अपना पहला ओवर करेंगे शावेज। कैमरा ऑटोमेटिक तो भी जांदा है देखो ना कैमरा अपना फिरदा है रियल टाइम भी है तो मैं करता रहा ना फील्ड सेट करते हुए असल जी रियल टाइम वीडियो है ना तो ए वाला OBS फेसबुक पे ना करके शावेज बहुत उम्दा बैट्समैन हैं। इतने उम्दा बॉलर हैं। हम शुक्रगुजार हैं इस हवाले से DCA गुजरात पेज एडमिन मिर्ज़ा अब्दुल खालिक के, जिनके ताउन से ये मैच लाइव दिखाया जा रहा है। आखिरकार बॉल शहरयार ने पकड़ी ली, वो भी फंबल के साथ। बढ़ता हुआ स्कोर 46। मैं अपने टीम मेंबरान मिर्ज़ा अब्दुल खालिक, स्कोरर आदिल भट्ट साहब, लाइव कैमरा मिर्ज़ा अब्दुल खालिक साहब के साथ ये लाइव मैच आपको दिखा रहा हूँ खारियां स्टेडियम से। शॉट खेली है उम्दा, स्क्वायर ड्राइव 4 रन के लिए डीप पॉइंट की जानेब वेट किया और स्क्वायर ड्राइव कर दिया है। 50 रन मुकम्मल किए अल रियाज क्रिकेट क्लब ने। बॉल मारने के काबिल थी और बैट्समैन ने पूरा फायदा उठाया। एक और उम्दा शॉट और अच्छी फील्डिंग फुरकान की जानिब से, यकीनी चौका बचाया है। बहुत उम्दा फील्डिंग फुरकान मुनीर की जानिब से, यकीनी चौका बचाया, डाइव करके बॉल को डाइवर्ट किया, वरना ये यकीनी चौका था। शावेज आए, बॉल की हमजा को प्लेस किया, लेकिन इस बार सिंगल नहीं बनेगा। 7 रन बन चुके हैं 4 बॉल्स पे शावेज की। 52 स्कोर। आपको बताता चलूं कि 5 ओवरों में 60 रन था AIHE एकेडमी प्राइम क्लब का। डबल हो गया ना पीछे शॉट पुल खेला है एजाज बट की जानिब, डीप स्क्वायर लेग पे सिंगल ही बना। आखिरी बॉल करेंगे अब शावेज। ये विकेट जो है स्पिनर्स के लिए बहुत साजगार है। पावर प्ले खत्म होते ही आपको स्पिनर्स नजर आएंगे और ये मैच फैसला कुन स्पिनर्स की बॉलिंग पे ही होगा। अच्छे स्पिनर्स अवेलेबल हैं प्राइम AIHE एकेडमी को। अच्छा बॉल शावेज का, एक चौका तो खाया है, लेकिन 8 रन दिए अपने पहले ओवर में शावेज ने। 53 5 ओवर के नुकसान पर। अब करीबन 120 रन चाहिए हैं 15 ओवर्स में। ज्यादा नो लगा या
ਉਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 2 ਕਿ 3 ਲੱਗਿਆ ਅਰੇ ਚਾਰ। 9 ਬਾਅਦ ਫਿਰ 32 ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ 32 ਬਾਅਦ 32 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 42 ਹੋਇਆ ਸੀ। 40 ਹੋਇਆ। 40 ਬਾਅਦ 40 ਹੋਇਆ। काशिफ अपना दूसरा ओवर करेंगे। फील्ड सेट करते हुए थर्ड मैन और फाइन लेग के साथ 5 अपना 6वां ओवर जो है टीम का और अपना दूसरा ओवर। ओए क्या क्लास बॉल की है, फुली डिसीव किया। ठीक है, ये टॉप स्पिन बॉल किया काशिफ ने। काशिफ भट्ट बहुत ही उम्दा बॉलर हैं, बहुत उम्दा बॉल है। बहुत उम्दा बॉलिंग काशिफ की तरफ से। सिंगल बनाना चाहते हैं जहां से, और उम्दा रनिंग हमजा की जानिब से। बैकअप उतना ही पुअर, अरसल बॉल ना रोक सके। बढ़ता हुआ स्कोर 55, 5.2। 54 स्कोर, करेक्शन मादरत 54, 5.2। रिक्वायर्ड रन रेट करीबन 8.5 का। पुल कर दिया, उम्दा कैच, उम्दा कैच खुर्रम की जानिब से। टोटली जो है ना ब्लाइंड हो चुके थे, लेकिन लव यू बहुत उम्दा कैच पकड़ा है खुर्रम ने। काशिफ भट्ट कामयाब, दोबारा दूसरी विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। और प्रेशर बढ़ता हुआ अब रियाज क्रिकेट क्लब पे। हसीब भट्ट नए आने वाले बैट्समैन। उमर काशिफ मर्दे मुजाहिद साबित होते हुए प्राइम क्रिकेट क्लब AIH एकेडमी के लिए बहुत ही उम्दा बॉलिंग करते हुए। उमर भट्ट आए हैं बैटिंग करने के लिए। वकास भट्ट एक एंड पे खड़े हैं और दूसरे एंड पे रन्स भी तो बना रहे हैं बैट्समैन, लेकिन वापस जा रहे हैं। अभी वकास भट्ट सिर्फ एंकर ही कर रहे हैं इनिंग को। काशिफ बहुत ही उम्दा बॉलिंग करते हुए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, मैन ऑफ द मैच बन सकते हैं फाइनल की, अगर उन्होंने 1-2 और विकेट चटका दिए तो। काशिफ आए, बॉल की और एज हुआ, लेकिन कीपर की पहुंच से दूर, और 4 रन्स। मिस फील्ड वहीदुर रहमान। इसमें गलती वहीद की नहीं, एकदम ग्राउंड की वजह से बॉल उठ। ये हमने देखे आज मैच में, जो दूसरे को सजेशन दे रहा होता है, झिड़क रहा होता है, वो अपनी बारी आके बॉल मिस कर देती है। वो लोग खुद बॉल मिस कर देते हैं और दूसरों को जो है सजेशन। मैं इस वाले से कहता हूँ, खुद दूसरों को नसीहत और खुद मियाँ फसीहत। उम्दा ग्लांस किया है अवैस, और फिर अवैस ने बॉल छोड़ दी, ग्रीस लगाई हुई हाथों पे। बढ़ता हुआ स्कोर 60, 6 ओवरों के अख्ताम पर 1 रन शॉट है जी, 59। अंपायर का इशारा 1 रन शॉट है। काशिफ आखिरी बॉल करेंगे अपने ओवर की, 6वें ओवर की आखिरी बॉल 59, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। इसकी बनिस्बत 62 रन था 1 खिलाड़ी के नुकसान पर। और
क्या ही उम्दा फील्डिंग, वहीदुर रहमान ने पिछला जो है गिला धो दिया, आउटस्टैंडिंग, क्या ही बात है। वहीदुर रहमान यकीनी चौका डाइव करके बचाया। ये जो एफर्ट है ये जरूर मैच विनिंग एफर्ट है। और इसके बाद फिर शॉर्ट रन, दूसरा रन शॉट। 6 ओवरों के इख्तिताम पे 10 रन की एवरेज से रन बनाए हैं और शॉट है 112 रन बनाने हैं 14 ओवरों में। 8 रन की औसत से, 8 रन फी ओवर की औसत से बनाने हैं। बहुत ही उम्दा 2 ओवर काशिफ भट्ट के, अनलकी भी रहे 2 मौकों पर। ये इनर एज जो कीपर हिल भी ना सके, और लेकिन वहीद ने उसको ओवरकम किया और बहुत ही उम्दा। और अब बॉलिंग पे भी आए हैं वहीदुर रहमान, बहुत टॉप के स्पिनर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन। टारगेट है 172, 169 टारगेट है। 172 टारगेट है। देखो ना 72 टारगेट और मैं ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕੋਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਬਸ ਸਕੋਰਿੰਗ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਲਣ अभी तक तो मैच 50 या पहले ओवर पैने ने ਹੁਣ ਇਹ 2-3 ਐਵਰੇਜ ਕੱਟੀ ਕੱਟਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। नहीं और सर तक लियो ना, छाड़ दियो ना। पर कटी कटी तां निकलदा है जब प्रॉपर पीछे बड़े प्लेयर पे और बच्चे नहीं है पीछे। खैर यार, अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए इन बाहर भेज दियो पूरी ओवर। अच्छा स्टार्ट वहीदुर रहमान का, मिसफील्ड 2 रन के चांस, लेकिन अच्छा कम जना बैक किया एजाज भट्ट ने, और इतनी बुरी थ्रो एजाज भट्ट की। इन वाला कर बैठा हुए दो सिग्नल ही है इतना को नहीं हो गया सारी छोटे सिग्नल हो ये कहते सिग्नल हो ये पहली 2 बॉल पे 2 सिंगल्स, अच्छी बॉल। वहीद बहुत उम्दा स्पिनर हैं, आसानी से खुलकर खेलने नहीं देते किसी भी बैट्समैन को। हमारे टोकरी वाले ना कोई समझ नहीं उठा कर खेल दिया 6 रन के लिए। अभी तारीफ की जो कि वहीद को रास नहीं आई। और बेहला ने यार कर लाना अद्धी विकेट ने बाल मारी। अभी तारीफ की थी वहीद ने, और वहीद ने वो तारीफ जाया कर दी। शॉर्ट बॉल जिसका भरपूर फायदा उठाया वक्कास ने। अब क्योंकि सीनियर हैं वो, उनको रन करने होंगे, वो चुक के ले आओ। खुशी दे आ जाओ स्कोरिंग कर लोगे ना? स्कोरिंग आपको करने के डॉक्टर साहब बैठे ना, करते मैं भी लाऊंगा, मैं बैठ लगा बैल लगे कुर्सी ते बैल ले मैं कुर्सी दी फोन नहीं बैठ हो गया थले। या इधर आ बट साहब मैं कैमरे में आ यार तू जाता तो है मैं 2 मिनट आज बैल लगा आप ला शेयर कंटेनर तो और ले आओ है ना। स्कोरिंग करना पे बाल गुफा में चली गई है, अब ढूंढी जा रही है। ये इस ग्राउंड की सबसे बड़ी जो नाकिस और खराब चीज है वो यही है कि लेग साइड जो है ना वो अभी तक क्लियर नहीं की गई। जब तक यहाँ पे एक जाल नहीं लगता ना तो तब तक जो है
इसी तरह के मनाजिर आपको नजर आएंगे कि बॉल गुम जाती है यहाँ फाड़ी है वो भी उधर मुंह से पैना है मुंह से पैनी है कीपिंग करता रहता है ना कहाँ फाड़ तो कीपर कोई भी ठीक होता है उन्हें फाड़ सकता है कोई ये फायदा हो जाता है ना चढ़ा है तगड़ा ये वो गुफा दिखाई जा रही है कैमरामैन मिर्जा अब्दुल खालिक की जानिब से जहां पर बॉल जाकर गुम चुका है ये इस ग्राउंड के नुकसानात हैं एम्पायर मिर्जा यासिर साहब को खुद जाना पड़ा है दूसरे एम्पायर हमारे जो हैं पतरस बुखारी साहब वो आराम फरमा रहे हैं इस टाइम जो है इंतजामिया में से आदिल भट्ट साहब जो इस ग्राउंड में गए हैं अभी आपको हम ग्राउंड के मनाजिर दिखाते हुए खूब वक्फा बढ़ते हुए क्योंकि अभी तक बॉल नहीं मिला ग्राउंड ऑफिशियल्स को बॉल प्रोवाइड करना होगा जो कि करीबन 9 से 10 ओवर यूज हुआ हुआ बॉल अगर कोई अवेलेबल होगा तो ये मैच कंटिन्यू होगा वरना देखते हैं कि क्या डिसाइड किया जाएगा बॉल एक्सचेंज करना होगा हाँ है बट गया किधर है सामने ओ बट ओ मोबाइल ते चाचा दे जा अपना कनेक्ट कीता है कि लिया जल्दी कर वो है मैं वगैरह बाद में रात को है मेरे ख्याल में वो ठीक है तो मैच खत्म होगा तो बस आ जाएंगे मैच अभी करीबन 7-8 ओवर में बॉल घूम गई है 15-20 मिनट हो गए साइड पे जा रही है उधर बॉल गई है नीचे तो वो एक ही होता है ना इसमें ये नहीं होता ना कि जब टेनिस थोड़ी खेल रहे हैं जो बॉल यूज होता है वही होता है अब देखें कोई बाहर से कोई यूज बॉल देंगे तो फिर काम चलेगा टेबल की पिक्चर भेजी है मैंने देखे नहीं हो गया रेडी आपके पास उसके ऊपर उन्होंने वो लगानी है ठीक है आप पिक्चर देखें ओके मेहरबानी अल्लाह हाफिज़ ऐसा करेंगे ना कि आप लोग रेडी रहो ना मैं और फुरकान आते हैं ना कुछ पिज्जा जाके चाय पीते हैं जलवरी से शॉपिंग करते हैं जेलम फिर हम आ जाएंगे ओके अब शुक्रिया समझ गया मैं क्या बात
तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस टाइम हमारे कैमरामैन हैं आदिल भट्ट साहब। ग्राउंड के मनाजिर, कमेंट्री बॉक्स के मनाजिर आपको दिखाते हुए बॉल जो है अब एक्सचेंज किया गया है, क्योंकि बॉल नहीं मिला, एक्सचेंज करने लगे हैं बॉल जी। शुक्रिया राजा बिलाल साहब बॉल प्रोवाइड करने के लिए। उधर कोई यार कश लाने वाला कौन है? उधर कोई कश लाने वाला यार कौन है? केड़े जी कोई फाड़ लिया जुम्मे वाले दिन ठीक है 2 बजे तो ठीक है लाया भाई। 6 बजे तक जुम्मे के बाद। अब तो फैसल शबीर बिलाल भाई पतंग उड़ाते रहे। बिलाल भाई की पिक्चर बनाओ यार, वीडियो बनाओ ताकि जमा करवाएं, जमा करवाएं। इस हवाले से बड़ी सख्ती है। या खाई ले भाई ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਸ਼ ਲਓ ਆਜੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਫੁਰਕਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਫੁਰਕਾਨ ਨੇ ਗੁੱਡੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3000 ਰੁਪਇਆ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। मेरा 60,000 रुपया लवाया पोते दे पुत्र ने। वही ना असि तो मान लेने शुक्रिया बिलाल भाई, कमेंट्री बॉक्स में आप आए। मैच कंटिन्यू, करो करो ज्यादा कैच हो सकता था, बॉलर बैक ड्राइव, बस काफी काफी बढ़ता हुआ ओके हो गया। स्कोर थोड़ा थले करो नहीं ज्यादा कहा अच्छे ओके 69। 7 ओवर का खेल हो चुका है। अब 103 रन दरकार हैं 13 ओवर्स में। 8 रन की औसत से 69 7 ओवर 2 विकेटों के नुकसान पे। सिंगल होया ना 103 रन दरकार हैं 17 ओवर में। ठीक है ठाक ठीक है। स्कोर कार्ड खत्म हो गया है हाँ आज कमेंट्री की बात सुनी आने लगी नेट कनेक्ट हो अब तो 69 ही है। 7 ओवर 69 रन। एक बॉल है, आखिरी बॉल डॉट हो गया या उससे पहले बॉल डॉट हुआ? चलो 5वां बॉल डॉट हुआ था और 6वें बॉल पर सिंगल हुआ था। नए बॉलर हैं अरसल, मोहम्मद अरसल, बहुत उम्दा बॉलर हैं, यंग टैलेंटेड बॉलर। 17 साल इनकी एज है। इनको अपनी लेग ब्रेक गुगली इस पर अबूर हासिल है। टीम कैप्टन एजाज भट्ट फील्ड सेट करते हुए अरसल बॉल करेंगे वक्कास भट्ट को, उनका साथ दे रहे हैं उमर भट्ट। ਛੱਡੋ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ सर कोई नो ਫਰਕ डिफरेंस ਪੈਂਦਾ है ਤੁਸੀਂ क्या ਆਪਣੀ तुम स्क्रीन आप ਵੇਖ इस स्क्रीन में फर्क करना है, कैमरे में कोई नहीं होता। कैमरे का व्यू अगे है ना भट्ट साहब। ਕਰ ਲਿਆ अरसल ਕੈਮਰਾ ਚਾਹੀਦਾ है और गुगली बोल्ड हो सकते थे। बॉलर बीट, कीपर बीट और बॉल बाय के 4 रन के लिए। खुर्रम उम्दा कैच किया था लेकिन मुफ्त के 4 रन बनवा दिए। पक्का सब बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, लेकिन यंग टैलेंटेड बॉलर ने पहले ही बॉल पर उनको बुरे तरीके से डिसीव कर दिया है। इनका स्पेल बहुत ही मोहरकुन होगा। अगर ये कामयाब रहे तो AIH एकेडमी मैच जीत जाएगी, वरना अच्छा बॉल प्लेस किया है उसको सिंगल के लिए। फील्डर है काशिफ भट्ट,
अरसल बॉल करेंगे उमर बट को। दिन तो आज बटों का अच्छा नहीं। अच्छा शॉट, कैच हो सकता था। उम्दा फील्डिंग, उम्दा फील्डिंग। ऐसे कैच रेयर ही होते हैं, लेकिन बहुत उम्दा फील्डिंग मोहम्मद अरसल की जानिब से। बढ़ता हुआ स्कोर 74। बहुत ही उम्दा बॉल है, बहुत ही उम्दा बॉल। यार साहब चार्जिंग हो गया। अच्छा कम बैक, अच्छा कम बैक आई अच्छी एकेडमी का। 4 बॉलों पे 1 ही रन आया है और गुगली अगेन मिस हुए। रन आउट हो सकता है, लेकिन लेग बाय। इस बच्चे को अपनी बॉल पर अबूर हासिल है। गुगली करते हैं तो क्लास, लेग ब्रेक करते हैं तो क्लास। 75 रन बना चुके हैं। वाइड करार दी एम्पायर की जानिब से। पहला बुरा बॉल अरसल की जानिब से। बढ़ता हुआ स्कोर 76। अच्छा ओवर किया अभी तक अरसल ने। पाए का चौका ना बनता तो आउटस्टैंडिंग ओवर था। कीपर की मिस्टेक। अच्छा बंदा देखो बुरा आवा लगा इदू बाद भाई रोजे में आ जाना। वाइड बॉल अगेन। दा सिस्टम है फौजी 77। ओ फौजी उनदा हसना उन्हें बुला रहा है 8 रन पर ओवर चाहिए और 8 रन वाइड से ही मिल चुके हैं अल रियाज क्रिकेट क्लब को। आउट करना होगा और डॉट करने होंगे आउट अगर कर देना एवरेज है। बढ़ानी है तो। सिंगल शावेज हैं लॉन्ग ऑन पर। बढ़ता हुआ स्कोर 78। 94 रन दरकार हैं 12 ओवर में। 4 जो भाई का वो नुकसानदेह साबित हुआ है वाकई जी, उसकी वजह से ओवर 9 रन का हुआ, वरना बहुत उम्दा बॉलिंग की थी बच्चे ने। अरसल, मोहम्मद अरसल, यंग टैलेंट। 8 ओवर 78 रन। वुड का बनवाया है, इसके जो बेस लगेंगे वो वुड के लगेंगे, दोनों ऊपर नीचे, लोहे के नहीं। इन्हों कहाँ यार पानी पिला दे यार। वहीद आए, अच्छा सा रन आउट हो सकता है बॉलर एंड में, लेकिन अच्छा स्टार्ट वहीद की तरफ से। पिछले ओवर में एक बुरा बॉल जो छक्के के लिए गया, उसके हेलो। अलावा 5 बॉल बहुत अच्छे किए थे वहीद ने। हेलो। फिल टॉस, डिप होती हुई बॉल, अच्छा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन पे सिंगल के लिए। 2 सिंगल हुई हैं ना बर्ड्स। अस्सलाम वालेकुम। एक ही सिंगल हुए जी, पहली डॉट थी। मतीन भाई प्लीज पानी शानी तो भेज दो यार, हुक्के पे मिल माइया पे रखते हो मतीन भाई। अच्छी बॉल, डॉट हुई। 3 बॉलों पे 1 ही रन बना है। इसी तरह प्रेशर बनाना होगा यही अच्छी एकेडमी प्राइम क्लब को। वहीद आए बॉल की, मिसिंग लेग। प्रेशर बढ़ता हुआ। वहीद बहुत उम्दा बॉल कर रहे हैं। ये मैच स्पिनर्स से ही निकलना है। अगेन लो डिपिंग फुल टॉस। उमैर डार, मिसफील्ड चांस, रन आउट का। स्कोर अपने पूरे कर लिए। डायरेक्ट हिट पे आउट थे।
ये ग्राउंड की वजह से फील्डर्स को नुकसान होता है। बढ़ता हुआ स्कोर 81। डबल है ये। जी इस बॉल पे डबल हुई मिस फील्ड की वजह से। हेलो उम्दा बॉल स्टंप हो गए हैं। बहुत उम्दा कीपिंग खुर्रम बट फौजी की जानिब से। ये वाकई फौजियों की तरह एक्टिवनेस दिखाई है। तीसरी विकेट गिर चुकी है 91 रन पे। प्रकाश बट एक एंड पे खड़े देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। स्कोर 81। ये मेरा माइक भी ऐड हो गया जी। नए आने वाले बैट्समैन शिराज बट है नए आने वाले बैट्समैन शिराज सेठी। बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। बॉलिंग में तो आज कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा सके। फिलहाल बैट्समैन नेम मुनीब भट्ट माजरत। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 9 ਲੱਗਿਆ 81 ਰਨ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਕੇ ਯਾਰ ਉਹ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਪਿਨਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਰੱਖਾਂ ਵੀ ਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਆ ਸੈਟੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ मतीन सारा बुलाओ जी ना, रन कमेंट्री नहीं कराइए। बनाए विकेट नहीं बना। मतीन आवाज दें। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਰ ਲੈ ਅਮਦੀਨੇ ਅਮਦੀਨੇ अरसल अपना दूसरा ओवर करेंगे। पहला ओवर बहुत उम्दा किया था। वकास को 2 बार बीट किया। बोल्ड होते होते बचे थे। अच्छा स्टार्ट दोबारा। अरसल ने सेमीफाइनल में भी बहुत उम्दा बॉलिंग की थी। उसमें फुरकान और मिसिंग लेग। खबर हो नहीं क्या खबर हो गया जनाब साहब क्यों ऐड जो आंदा है 10वां ओवर शुरू हो चुका है। अरसल ने अपने 10वें ओवर की 2 बॉलें की हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही उम्दा बॉलिंग। शॉर्ट एंड कट खेलना चाहते थे मुनीब बट कामयाब न हुए। प्रेशर बढ़ता जा रहा है। 82 है प्रेशर बढ़ता जा रहा है। 90 रन 63 बॉलें। बीट ऑलमोस्ट हो गए थे। स्टंप हो सकते थे। इनर एज उम्दा फील्डिंग काशिफ की उम्दा थ्रो। प्रकाश बट को रिस्क लेना होगा अगर ये रन क्लोज करने हैं या जीतना है तो। एंकरिंग से ये रन नहीं बनने का। स्वीप करना चाहते थे कामयाब न हुए प्रकाश। वाइड बॉल। अब हम आपको पंजाबी कमेंट्री से भी लुत्फानंदोज करेंगे। मेरे साथी कमेंटेटर मतीन अहमद आई विल डू कमेंट्री इन इंग्लिश एंड ही विल join us
in Urdu commentary. Arshal is bowling to Waqas Butt, 84 runs. Chance और कोई फायदा ना उठा सके। 10 ओवर के अख्ताम पर runs are 85, 3 विकेटों के नुकसान पर। टीम क्या कहते हैं, मैच का पांसा किस तरफ जाएगा? जी सर, अभी तो मैच वेलकम जी मतीन अहमद, मेरे साथी कमेंटेटर प्लस सदर KSA क्रिकेट एसोसिएशन, डायरेक्टर KSA। जी बहुत शुक्रिया सर जिशान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और मैच की फाइनल मैच की दिलचस्प सूरत हाल, अभी मैच 50-50 है, कुछ कहा नहीं जा सकता। दोनों ही तगड़ी टीमें हैं और बॉलर हैं वहीदुर रहमान, लेफ्ट आर्म बॉलिंग करते हैं, कमाल की बॉलिंग करते हैं। और आप पूछ रहे थे कि मैच का टर्निंग पॉइंट है, तो मैं कहूंगा कि सर ये ओवर शायद इस मैच का टर्निंग पॉइंट हो। जी मेरा भी यही अंदाजा है। ये 2 ओवर जो है ना, इसमें अगर रन्स बनते हैं तो अल रियाज भारी हो जाएगी, और अगर डॉट भी हो तो भी AIHE प्राइम क्रिकेट क्लब एकेडमी भारी होगी। और कैच हो सकता है, लेकिन अच्छी एफर्ट नहीं, और शहरी ने और बेवकूफी दिखाई। ये कीपिंग अच्छी कर गए खुरम, वरना ये मुफ्त का जो है ओवर थ्रो का स्कोर दे गए थे। वहीद बहुत उम्दा बॉलिंग करते हुए लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। मतीन क्या कहते हैं आप वहीद की बॉलिंग के बारे में? जी सर, वहीदुर रहमान एक बड़े जबरदस्त लेफ्ट आर्म बॉलर हैं और बिल्कुल लाइन लेंथ के ऊपर बॉल करते हैं। और जैसे आपने इनके 2 ओवर रिसेंट जो इन्होंने करवाए हैं, जबरदस्त बॉलिंग करते हुए भी। और ये कैच हो सकता था अगर थोड़ी सी एक दफा फिर बॉल हवा में, लेकिन इस दफा गैप में उम्दा फील्डिंग, और काशिफ की जानिब से चौका रोका, बेहतरीन फील्डिंग करते हुए। बहुत उम्दा बॉलिंग करते हुए वहीद। सामने है मुनीब भट्ट, और फुल टॉस जिसका भरपूर फायदा उठाया मुनीब ने। वहीद की सिर्फ ये एक जो बीमारी है ना, ठीक है, ये कमजोरी है कि एक आधा बॉल फुल टॉस कर जाते हैं और पूरे ओवर को स्पॉइल कर देते हैं, वरना बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलर है। मैं इनसे कई बार इस हवाले से मेरी बात हुई है, शायद ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। क्यों मतीन, आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। नहीं सर, मेरे ख्याल से कि मैं इनको कोचिंग करता रहा हूँ, इनकी जो फिंगर है ना जिसके अंदर ये बॉल को ग्रिप करते हैं, तो सीना जी ये इनकी फिंगर जख्मी रहती है और ये कोई टेप वगैरह यूज नहीं करते, बार बार बॉल को ग्रिप करते हैं जब वो, तो इस वजह से बॉल ये अक्सर अच्छा औकात कमबैक उल्टा बॉल है कर देते हैं। वहीदुर रहमान। 11 ओवर के इख्तिताम, अभी आखिरी एक बॉल बॉल है 11वीं ओवर की। इस ओवर में कितने रन आए हैं आदिल भट्ट साहब? बहुत अच्छा बॉल है, और पहली बार शहरयार ने गलती से बॉल पकड़ ली, और लेकिन सुस्त फील्डिंग, ऐसे रन देने नहीं चाहिए, ये बॉलर के लिए जो है ना नुकसानदेह है। 10 रन आए हैं इस ओवर में, बढ़ता हुआ स्कोर 95। अच्छी फील्डिंग, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अगर आप कहें फील्डिंग खराब है इतनी, ये सही है, लेकिन जो इनकी रनिंग बिटवीन द विकेट है वो जबरदस्त है, तारीफ करनी पड़ेगी अल रियाज। अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं मोहम्मद फुरकान मुनीर को, यंग टैलेंटेड प्लेयर AIHE एकेडमी के, और हर मैच में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, इसकी तफसील आपको मतीन अहमद देंगे। जी जी बिल्कुल सर जी, ये बच्चा माशाल्लाह जो कि आपका बेटा भी है और हमारा भी इंशाल्लाह है,
कमाल की जो है ना इसकी फील्डिंग परफॉर्मेंस अगर आप देखें या इसकी बैटिंग परफॉर्मेंस आप देखें तो आउटस्टैंडिंग है। अगर हमें जरूरत पेश आए तो एज अ विकेट कीपर भी हम फुरकान को जो है वो मेरे ख्याल इस्तेमाल में करते एक हैं। मैच में इन्होंने 48 बनाए हैं, एक मैच में 38 बनाए हैं, एक में 32 बनाए हैं और एक में 28 बनाए हैं। जी जी और बिल्कुल सेमीफाइनल ऐसे में ही इनकी बारी नहीं आई। ऐसे ही है। और करीबी मामला और एलबी करार दिया गया। लेग बिफोर आउट दे दिया लेग है। बिफोर विकेटों के सामने थे। बहुत बड़ा विकेट है, बहुत बड़ा झटका। ये कप्तान विकेटों के सामने थे और बाद में खेल के हट गए हैं। और अब बाहर से गलत बहस, हम बिल्कुल विकेटों के पीछे हैं, आर्गुमेंट करते हुए गलत आर्गुमेंट कर रहे हैं। पहले ये बहुत बुरी हालत है। अगर आप जो है एम्पायर के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं भी हैं तो इस तरह का बिहेवियर जो है आपको प्लेयर नहीं साबित करता। आप अच्छी बैटिंग करके आए हैं लेकिन ये बिहेवियर जो है अच्छे प्लेयर का नहीं है। बिल्कुल सही डिसीजन एम्पायर का। हम क्योंकि बिल्कुल बैक पे हैं, विकेट के सामने हैं, हमें बिल्कुल अंदाजा है कि ये बिल्कुल सही आउट दिया गया है। नए आने वाले बैट्समैन हैं हसीब भट्ट। राजा बिलाल काफी गुस्से में लग रहे हैं अल रियाज के कप्तान, रियाज क्योंकि के वो कप्तान। जानते हैं कि ये मैच अगर टफ होता जीतना जा है रहा तो बिल्कुल न्यूट्रल अंपायरिंग करते हुए यासर भाई और उम्दा काफी एम्पायरिंग मिर्जा यासिर और पत्रस बुखारी की तरफ से। और सर जी ये बड़ा टाकरा है, इसमें एग्रेशन भी देखने को मिलता है, प्रेशर फील कर रहे हैं ये बिल्कुल प्रेशर जो है दोनों टीमों के प्लेयर। देखिए, आप जो है प्रेशर नहीं डील कर सकते, उसको गुस्सा दिखाने से तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा खेलने ही नहीं दे रहा आपको। तो सीधी बात है, आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन जो है जी आपको एक तारीफ करनी छोटे से पड़ेगी बच्चे सर, ने ऐसे ही है अरसल दोनों आउटस्टैंडिंग तरफ। बॉलिंग कर रहे हैं मोहम्मद अरसल। और इनर एज 2 रन बन सकते हैं, लेकिन काशिफ की उम्दा बैटिंग फील्डिंग। सीधा बॉल खाया और फिर भी जो है ना विकास भट्ट छोड़ डालते हुए जी, बहुत ही गलत बात। आऊ बुगली और इस विकेट के बाद जो है वो अंडर प्रेशर लग रही है अल रियाज की टीम। मैं कहना ये बहुत उम्दा बॉलिंग अरसल करते हुए, कमाल की बॉलिंग करते हुए, और टर्निंग पॉइंट होगा इस जो आपको हमने कहा था एग्जैक्टली। टर्निंग पॉइंट है ये 2 ओवर। एक और अच्छा बॉल, चांस हो सकता था। स्टंप पे मिस कर दिया है खुरम ने। बहुत उम्दा कीपिंग की है, लेकिन डॉट बॉल, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। खास भाई क्लियर रिवर्स करके देखियो कौन बड़ा ओ शानदार शॉट, 6 रन मिलेगा यकीनी उम्दा छक्का, शॉट। कमाल का सिक्सर गाते हुए उठा के खेल दिया अरसल, जो कि बेहतरीन बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन रिवर्स करके तक किया, रिवर्स करके मिलेंगे 6 रन। But official, they are official. अली यार सिगरेट दे देगा मेरे पास है। देखो पता है अंपायर डाउन ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈਗ ਸਾਈਡ ਦਾ, ਲੈਗ ਸਾਈਡ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੀ ਬਲਾਈਂਡ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਗ ਤੋਂ नहीं आउट ये ऑन एरिया जिसे बॉल पिच हुई मुनीब भट्ट और हसीब हैं बैटिंग रन पे। बताइएगा आदिल साहब, 12 ओवर के इख्तिताम पर 103।
तो 69 रन चाहिए 7 ओवर में, करीबन 10 रन की एवरेज हो चुकी है। जी वो 7 ओवर रह गए हैं, 70 रन दूसरी टीम ने करने। और वहीद उर रहमान का ये आखिरी ओवर स्पेल का। वो यार उसको मोबाइल के लिए कहना था। शानदार बॉलिंग करते हुए वहीद उर रहमान अपने इस कोटे का आखिरी ओवर करेंगे। 103 रन हो चुके हैं, 12 ओवर का खेल तमाम हो गया। वहीद बॉल की कमाल का बॉल मिस कर दिया है खुरम ने। ओह माय गुडनेस। ओ फौजी अच्छा काट उठ जा। अगर ये कैच पकड़ लेते तो बिल्कुल ये मैच खत्म हो जाता। एग्जैक्टली बड़े बैट्समैन का कैच छोड़ दिया है। फाइनल मुकाबला है, बड़े प्लेयर हैं, शाबाश के मुस्तहिक। एक और अच्छा बॉल और बहुत ही उतनी उम्दा ही बॉल, बेहतरीन फील्डिंग। बहुत ही उम्दा फील्डिंग, प्रेशर बढ़ता हुआ। कदमों का आगे कमाल, बढ़े ब्लाइंड खेल और कैच ड्रॉप कर दिया कैच ड्रॉप असल कर ने। दिया। इस इनिंग्स का तीसरा कैच दूसरा ड्रॉप करते हुए चांस। टीम आही। ओ माय गुडनेस, क्योंकि रन पर ओवर बढ़ते जा रहे हैं, सिर्फ प्रेशर 3 बढ़ बॉलों रहा पे 2 है। कैच ड्रॉप कर चुकी है। आपको ये अगर कैचेस टीम मैच को पकड़ने जीतना चाहिए है, बेटा। अगर इस मैच को जीतना है तो कैचेस। ओह माय गुडनेस, वुड यू बिलीव इट, एक्सीलेंट बॉलिंग। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग वहीदुर रहमान, आउटस्टैंडिंग। और जितनी भी तारीफ की जाए सर वहीदुर रहमान की, बेशक जी जबरदस्त, ये आउट क्लास बॉलिंग है, फ्रंट फुट पे लाके बीट करना बैट्समैन को। और मुनीब भट्ट जो कि जारहाना इनिंग्स खेलने के माहिर समझे जाते हैं। ओह चांस था, लेकिन ये पिच लेग साइड बिल्कुल खेलने का मौका नहीं दे रहे किसी भी बैट्समैन को। बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं वहीदुर रहमान। 12.5, 104, 4 विकेटों के नुकसान पर। आउटस्टैंडिंग हुआ, क्या ही बात है, जितनी भी तारीफ की जाए कम। और अपना शानदार स्पेल। और ये अब जो है 7 ओवर में 68 रन बनाने हैं, जो करीबन 10 रन पर ओवर चाहिए अगर इस मैच को जीतना है। और जिशान साहब 10 रन पर ओवर अगर देखा जाए तो विकेट पे जो है ना काफी मुश्किल है। अगर आपके बिल्कुल। स्पिनर तगड़े हैं ना, तो स्पिनर इस विकेट पे रन नहीं बनाने देते। मतीन भाई, मैंने जितना सा ये विकेट का बिहेवियर ये देखा है कि चेज करते हुए डिफिकल्ट हो जाता है। स्पिनर आपके पास क्लासिक हैं, अच्छे हैं, लाइन लेंथ पे बॉल करें तो यकीन ये माने मैच कि काफी मुश्किल हो सकता है। 50 रन भी होता है ना 7 ओवरों में, जी, जी। तो मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाता है। 68 जो है ये फिलहाल तो नामुमकिन के करीब लग रहा है। बाकी देखें कि सर स्पिनर तो आही के पास काफी अच्छे हैं, लेकिन यूटिलाइज कर चुके हैं स्पिनर के। जी आपके पास अब जो है एजाज के 2 ओवर हैं जो हैं, और 2 काशिफ के ओवर। आपके पास 4 ओवर बहुत तगड़े हैं, शाबेज के ओवर हैं आपके पास। वो बॉलिंग तो आपके पास अभी अरसल का 1 ओवर आपके पास है जी, ये लास्ट ओवर है जी, अरसल का। और कप्तान ने ये देखें, अगर असल ये ओवर ये डॉट या 4-5 रन का कर दें, 6 रन का भी कर दें, तो बहुत ही तगड़ा काम हो जाएगा। प्रेशर आ जाएगा। अल रियाज की बहुत बड़ी टीम है, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं। और क्योंकि आपके पास 2 ओवर एजाज के हैं, 3 ओवर शावेज के हैं, 2 ओवर काशिफ भट्ट के हैं, तो आपके पास आउटस्टैंडिंग बॉलर्स अवेलेबल है। बहुत अच्छी मैनिपुलेशन के साथ बॉलिंग करवाई है एजाज भट्ट ने, अपने बॉलर को मैनिपुलेट बहुत अच्छे तरीके से किया। आपका एक ही महंगा ओवर लगा है जो कि शहरयार ने किया है, वो 23 रन दिए उन्होंने, बाकी बॉलर्स ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। बोल्ड कर दिया है, मुगली बॉल कर दिया। क्या बात क्या है, ही बात है कप्तान बेटा, कप्तान का आउटस्टैंडिंग, क्या ही बात है, तारीफ के काबिल है बेटा आप। ये गुगली थी। नसीब बट बोल्ड होकर और वापस। जिशान साहब टीम एक कप्तान ये एक बहुत बड़ा विकेट था, क्योंकि हसीब बड़े जारहाना बहुत बैट्समैन है। जारहाना बैट्समैन है जी। और अब आउटस्टैंडिंग यार, तारीफ
जो सामने की जाए पीछे की जाए, बहुत ही अच्छे बॉलर हैं अरसल। ये जो दरियाफ्त हैं मिर्जा अब्दुल खालिद साहब की, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं खालिद साहब? शिमर गांव है जी, तहसील खारिया का, वहां से ये बिलोंग करते हैं। और पहला ये टूर्नामेंट है इस बच्चे का, और यस, कमाल की परफॉर्मेंस ये करते हुए सेमीफाइनल में भी 3 विकेटें हासिल की थी। और अब आए टीम कैप्टन राजा बिलाल, और एक मुश्किल सूरत हाल। ये ऐसी सूरत हाल कई बार देख चुके हैं, बहुत ही सीजन प्लेयर हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। अब देखें क्या अपनी टीम को मुश्किलात से निकाल सकेंगे या और मुश्किल में डालेंगे। कितने आउट हो चुके हैं जी? 5 आउट हो चुके हैं। आधी साइड वापस जा चुकी है जी। इसके बाद इनके पास जो काबिल एतबार बैट्समैन है वो है शराज सट्टी। आखिरी ओवर कर रहे हैं अरसल। आते ही स्वीप शॉट और उम्दा फील्डिंग काशिफ की, और उम्दा और बहुत अच्छी एम्पायरिंग है, बहुत अच्छी एम्पायरिंग। सर जी जितनी भी तारीफ की जाए अल रियाज के बैट्समैन की, रनिंग बिटवीन द Running विकेट outstanding है आउटस्टैंडिंग जी, कर रहे हैं, no और doubt। बिल्कुल कोई भी मौका जाने नहीं बिल्कुल दे हल्का रहे। सा जी आप फंबल करो तो वो मौका जाने नहीं देते, सिंगल को डबल में, डबल को ट्रिपल में कन्वर्ट। जी बिल्कुल, वो जानते हैं कि बाउंड्रीज लगाना इस टाइम तकरीबन ऐसा ही इम्पॉसिबल है। है, और वो ग्राउंड शॉट्स खेल के, रिस्क फ्री शॉट्स खेल के रन बना रहे हैं, और अपनी टीम को आहिस्ता आहिस्ता जीत के करीब लाते हुए। ओ मिस फील्डिंग की इस दफा कीपिंग अगेन, मिलेंगे और रन हमने 5। पाए के बहुत रन दे चुके हैं। पाए का चौका प्लस वाइड 5 रन स्पॉइल करते हुए अरसल अपना ओवर 7 रन दे चुके हैं। वो फ्लाइट ज्यादा देने की कोशिश कर रहा है, तो जिसकी वजह से बॉल जो है और एक और शॉट sweep के लिए है, बिलाल ये ने बॉल गैप में उतनी और उम्दा कमाल फील्डिंग की। काशिफ भट्ट की, यकीनी चौका रोका है काशिफ ने, और आखिरकार 2 रन फिर बने हैं। उम्दा बैटिंग राजा बिलाल की जानिब से, आते ही उन्होंने 2 डबल्स और बाय का चौका हासिल कर लिया है। बढ़ता हुआ स्कोर 114। बड़ा ओवर लग चुके हैं, देखा जाए तो आउट करने के बावजूद 9 रन लग चुके हैं। स्वीप किया फिर बिलाल ने काशिफ की तरफ, 2 लेना चाहते थे लेकिन उम्दा फील्डिंग, उम्दा थ्रो। और सर देखिए, अगर अरसल लेग ब्रेक बॉल करें गुगली की बजाय, तो स्वीप खेलना काफी मुश्किल मतीन साहब लेग ब्रेक वो चले जाते हैं लेग साइड पे ज्यादा, जो कि कीपर के लिए भी मुश्किल हो जाता है। जी 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 बिल्कुल। अच्छा लेकिन अगर बिलाल भाई को रोकना है तो उनको तो फिर लेग ब्रेक, बिल्कुल लेग ब्रेक में ही रोक सकते हैं। ऑफसेट बिल्कुल। खड़ा भी हो सकता है बॉल। ये फ्लाइटेड बॉल था, कमाल की बॉलिंग करते हुए। और आखिरी 3 बॉल बहुत अच्छे किए। अगेन वही बाय का जो चौका है, सिंगल आई है। हाँ जी, 2 डॉट हुए। अब 6 ओवरों में 114 जी, 58 रन दरकार हैं जी, करीबन 10 रन पर ओवर हैं जी मतीन भाई। जी सर बिल्कुल। राजा अभी तक बिलाल जो की है विकेट जो है बहुत इस मैच का टर्निंग पॉइंट होगा जी, जी बिल्कुल ऐसा ही है सर जी। क्योंकि वो बड़ी कमाल शॉट की नहीं बैटिंग खेलते, खेलते लेकिन हैं। वो रन्स फिर भी 10-12 ले जाते हैं, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर लेते हैं।
अगर आप बिलाल भाई की बात करें तो ये बिल्कुल फोकस क्रिकेट खेलते हैं और उन्हें पता बॉल होता बाय बॉल है, जी। उन्हें पता होता है कि मैंने फील्डर कहाँ पे मेरे लिए प्लांट है, और गैप देखते हैं, डाउन द ग्राउंड शॉट्स खेलते हैं, रिस्क फ्री शॉट्स खेलते हैं, और मैक्सिमम रन जो हैं वो जो है वो ground ही बनाते हैं लेते जी। हैं, और रिस्क फ्री रन होते हैं। जिन्हें 5 आउट ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਮਰ 58 6 ਵਿੱਚ 58 मैं उन्होंने तो कर लेने सर जी अब देखना पड़ेगा कि एक्सपीरियंस की जीत होती है या टैलेंट जोश की और जीत होती जुनून है की। जी। शावेज बॉलिंग करेंगे राजा बिलाल को। अच्छा बॉल किया है। बॉल और उतनी उम्दा रनिंग। मुनीब बट सामना करेंगे शावेज का। शॉट अवैस, और पहली बॉल आज पकड़ ली अवैस ने। गंदी थ्रो बॉलर के लिए यॉर्कर। अगर सिंगल भी होते रहे तो मुश्किल है। मतीन आप क्या कहते हैं, एक बाउंड्री जरूर चाहिए। जी बिल्कुल सर, अगर 10 रन पर ओवर आपको चाहिए हो और आपको कम से कम एक बाउंड्री और 7 सिंगल, ये बहुत उम्दा देखें बॉलिंग यार, बहुत उम्दा बॉलिंग। 2 रन हो सकते हैं भाई, चीते की तरह आए हैं बॉल पे, लेकिन मिस। फील्ड की तरफ से फंबल, फील्डर की तरफ से फंबल। देखा है, ये 1 रन को 3 में कन्वर्ट कर लिया बिलाल ने जी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस प्लेयर की जितनी तारीफ की जाए पहली उतनी पे ही कम सिंगल हुआ है है। जी, दूसरी पे सिंगल हुआ है जी, तीसरी पे 3 हुए। 3 बॉलों को 5 में कन्वर्ट कर रही है। ये है बिलाल साहब की क्वालिटी। बहुत ही उम्दा जी, बहुत उम्दा। अगर बाउंड्री नहीं ले रहे तो सिंगल भी नहीं जाने दे रहे, बॉल जाया नहीं कर रहे। बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं शावेज, इसमें कोई शुबा नहीं है, कोई फ्री बॉल नहीं दे रहे, लेकिन बैट्समैनों की तारीफ भी यहाँ करनी होगी कि वो कोई भी बॉल जाया नहीं कर रहे, सिंगल जरूर बना रहे हैं यार बॉल पे। विकेट जो है राजा बिलाल की बहुत इंपॉर्टेंट होगी जी इस मौके पे, और इसके लिए मेरे ख्याल में काशिफ भट्ट को लाना पड़ेगा, कप्तान को। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग जी और आउटस्टैंडिंग बैटिंग जी। और अच्छा बहुत अच्छी शॉट शॉट। उमैर की जबरदस्त फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग करते हैं। उमैर आउटस्टैंडिंग फील्डिंग जी। 5 ओवर जी 50 रन, पूरा 10 रन पर ओवर। 10 रन पर ओवर। बहुत ही उम्दा फील्डिंग जी। बॉलिंग की स्ट्रेंथ की अच्छी बात की बॉलिंग जाए शावेज की। सर, काशिफ। बॉलिंग स्ट्रेंथ की बात की जाए अगर टीम आर्मी की जी तो काफी अच्छी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये शायद अभी एक देखें, आपने उमैर डार को यूटिलाइज नहीं किया, ठीक है जी। शहरयार ने 1 ओवर किया, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी जरूरत है बॉल करने की। एजाज के 2 ओवर हैं, आपके पास काशिफ के 2 ओवर हैं, जी जी अवैस बिल्कुल। के 2 ओवर हैं। उमैर को आपने बिल्कुल यूज नहीं किया, उसके बाद अवैस को आपने यूज नहीं किया। तो आप बॉलिंग स्ट्रेंथ तो आपके पास अवेलेबल है जी। अगर ये मैच बचाना है तो इस ओवर में एक विकेट चाहिए जी, इसलिए अपने जो है सबसे एक्सपीरियंस्ड और आउटस्टैंडिंग बॉलर काशिफ भट्ट को लाए हैं जी। अब देखें काशिफ जो है क्या करते हैं। स्पिन भी बहुत आउटस्टैंडिंग करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आज वो मीडियम ही कर रहे हैं और बहुत अच्छी उम्दा बॉलिंग, क्योंकि AIHE को वापस भी उन्होंने मैच में लाए हैं, क्योंकि पहले 2 ओवर में 32 रन बना चुके थे, और काशिफ ने आते ही जो है तीसरा ओवर अच्छा किया एजाज ने, और चौथे ओवर की पहली बॉल पर ही उन्होंने दानिश भट्ट को आउट करके मैच में टीम को वापस लाए। जी मतीन। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर जी। दानिश भट्ट जो कि बड़े एग्रेसिव खेल रहे थे, पावर प्ले का शानदार इस्तेमाल किया, एक ही ओवर में 24 रन जड़ दिए उन्होंने,
और बिल्कुल यकायक मैच को चेंज कर दिया। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि आखिरी 5 ओवर किसके खाते में जाएंगे। क्या जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में 2 से 3 ओवर में बैटर डिसाइड हो सकता है कि जी कौन फातेह होगा जी केएस से सुपर लीग 2026 के फाइनल का। बहुत ही उम्दा स्टार्ट जी काशिफ, लेकिन सिंगलों से काम नहीं होना, रिस्क लेना हो। और बिलाल जो है रिस्क भी लेते हैं, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेके वो शॉट्स खेलते हैं, बड़ी शॉट्स नहीं। एक ओवर बड़ा लग गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। मतलब क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। ये ओवर डिसाइड करेगा। बहुत ही उम्दा यार, बॉलर की भी तारीफ, बैट्समैन की भी तारीफ। फिलहाल कोई बॉल नहीं जाया कर रहे। बिटवीन द विकेट अगर बात की जाए सर जी, मैं इस मैच को इस नजरिए से देखता हूं कि अगर ये जो सिंगल्स नहीं छोड़ रहे, ये इनकी स्ट्रेंथ है अल रियाज की। क्या बात है काशिफ, क्या बात है काशिफ। और अल रियाज का खैमा कुछ परेशानी का शिकार लगते बिल्कुल, हुए। अगर आपको दिखाया जाए मिर्जा खालिक साहब, आप डग आउट दिखाइएगा। हाय 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 हाय, ये मिस फील्डिंग नहीं चलेगी अगर इस मैच को जीतना है तो। कर रहे हैं ना, अपनी टीम के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। डग आउट आपको नजर आ रहा है जी, परेशान चेहरे, टेंशन आया। 4 गेंदों पे 3 रन दिए हैं जी। उम्दा बॉलिंग काशिफ की जानिब से। काशिफ फिलहाल भट्ट का, अब मेरे ख्याल में रिस्क लेंगे, कैलकुलेटेड रिस्क। काशिफ भट्ट का एक्सपीरियंस बिल्कुल काम आते हुए आही क्रिकेट एकेडमी। क्या बात है काशिफ, क्या बात है आपकी। 56 रन 25 बॉलें और मुश्किल बढ़ती हुई, अब करीबन 16 रन पर ओवर तक चला गया जी काम। शॉट खेला है, बहुत ही उम्दा फील्डिंग। रन आउट हो सकता है? नहीं। इधर स्कोर बढ़ता हुआ जी, 55 रन जो है चाहिए। टोटल स्कोर हुआ है आपका 117। 128 रन हो चुके हैं जी 16 ओवर, तो 4 और 44 रन चाहिए जी 4 ओवर्स में, मात्र 11 रन पर ओवर की। और कप्तान 6 खुद रन आए चाहिए हैं मुझे। बॉलिंग के लिए, एजाज भट्ट। एजाज भट्ट खुद आए हैं जी। अब देखें जी ये ओवर क्या रंग लाएगा। बैटिंग तो अच्छी की थी एजाज ने, फंसे भी रहे, लेकिन एंड पे कुछ ना कुछ रन किया उन्होंने। ये मैंने जब पहली इनिंग में यही कहा था मतीन भाई कि जो रन शहरयार कर गए हैं, वो शहरयार के रन डिसाइडर इस मैच की होंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है सर जी। वो बोनस रन थे, बिल्कुल वो बोनस उम्मीद रन कम थे थी, और लेकिन बड़ी आउटस्टैंडिंग बैटिंग करके वो 27-28 रन जो उन्होंने कुछ बॉलों पे बनाया, 10 बॉलों पे। जी जी बिल्कुल, ये T20 गेम है और कुछ भी यहाँ पे पॉसिबल है। हालांकि एक स्टेज पे 150 से ऊपर रन नहीं नजर आ रहे थे आई टीम के। एजाज भट्ट आए हैं बॉलिंग के लिए, खेल दिया आउट। और मेरे ख्याल में आखिरी उम्मीद थी ये। क्या बात है, एजाज भट्ट का। शिराज सेठी पावरफुल हिटर हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अब इम्पॉसिबल के करीब पहुंचा हुआ है। जी सर, मैं आपसे एग्री नहीं करूंगा जब तक शिराज सेठी जैसा जारहाना प्लेयर अल रियाज के पास मौजूद है, और मैं जितनी भी तारीफ करूं उनकी वो कम है। जी, मैं विकेट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो है मैं बात कर रहा हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आखिरी बॉल तक नहीं डिसाइड हो सकता, लेकिन ये जो विकेट बिहेवियर है ना, ये बहुत मैटर करता है। जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी,
आपका जो विकेट का बिहेवियर है, आप देखें एजाज ने, क्योंकि ये फास्ट बॉलर है, इन्होंने पहली बॉल इन्होंने क्या किया है, उन्होंने डिपर किया, स्लो किया है। और स्लो का क्या एडवांटेज हुआ है जी कि आपको एज निकला है और आराम से कैच। तो जो जिसने अगर ये तेज करेंगे तो फिर बॉल बैट पे आएगी। बहुत ही उम्दा टेक्निक, बहुत ही उम्दा बॉलिंग। और सर जो बात करें कि ये इवनिंग के अंदर आके जब ये टाइम हो जाता है तो हवा भी चल रही ये है। विकेट काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है आखिरी सेशन के अंदर। मेरा ही क्या है, ਤੁਹਾਡਾ ही क्या 44 23 बॉले 44 रन। एजाज बट शिराज सेठी आए हैं जी नए बैट्समैन। अब ये आखिरी सर वही है सर जी बात करें अगर आही की फील्डिंग की तो मिक्स। मिली जुली फील्डिंग है, जो एफर्ट्स उन्होंने की हैं वो शानदार की हैं, और जो ड्रॉप्स हैं देखिए 2-3 लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी तो आउटस्टैंडिंग रहे हैं। अच्छी बॉल, अच्छा तालमेल, सिंगल। देखें मिस फील्डिंग की है तो शहरयार अहमद ने की है, मोहम्मद अवैस ने की है, बाकी तो आपकी तरफ से, आपकी एकेडमी की तरफ से बहुत आउटस्टैंडिंग फील्डिंग की गई है, बाकी सब जान से। और तीसरा खुरम को भी मेंशन करना चाहिए कि बाय के बहुत रन दिए हैं उन्होंने, 3 स्टंप मिस किए हैं खुरम ने। ताकि खुरम बहुत आउटस्टैंडिंग कीपिंग करते हैं, लेकिन आज उस रिदम में नहीं नजर आए जैसे होते हैं। जी जी बिल्कुल, काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं खुरम बट। अच्छा शॉट, गेंद हवा बॉल भी में, बुरा, क्या ये फील्डिंग कर पाएंगे? और बिल्कुल वही काम अवैस को गलत है मेरा ख्याल में। इनको बाउंड्री राइडर नहीं होना चाहिए, वहां पर तो आपके पास जरा सा चांस नहीं होता। और वही हुआ जी कि उनको चेंज कर दिया गया है, अवैस को सर्कल में लाया गया और मोहम्मद फुरकान मुनीर को डीप एक्स्ट्रा कवर पे भेजा गया है। पहले बहुत अच्छी शॉट मुनीब की, लेकिन पूरा साथ दिया अवैस ने मुनीब का। एक और अच्छा शॉट, लेकिन इस दफा मौजूद है क्या उमैर डार। बात है जी, और जितनी तारीफ ऐसे सर जी, लगता है कि हाथ में बॉल चिपक जाती है उमैर डार। एग्जैक्टली ये बहुत जबरदस्त बैट्समैन भी है और कमाल की फील्डर। और आपको एक मजेदार बात बताता चलूं कि शायद इस टाइम मैच में सबसे उम्र रसीदा प्लेयर भी उमैर डार साहब ही हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है सर जी। मेरे ख्याल में ये 41 इयर्स के हैं जी, और सबसे आउटस्टैंडिंग, अगर सर जी मैं सबसे फिट प्लेयर कहूं तो वो भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल जी, आउटस्टैंडिंग और डबल फिट जी, मैं डबल फिट कहूंगा। क्या बात अच्छा है बॉल है। एजाज बट की। और ये एवरशाइन वेटरन क्रिकेट क्लब में खेल रहे हैं, सियालकोट में 3 सेंचुरियां लगातार कर चुके हैं उमैर डार साहब, और आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर है। आज उन्होंने बॉलिंग नहीं की क्योंकि बाकी उनके बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, तो इसलिए, वरना बॉलिंग भी बहुत आउटस्टैंडिंग करते हैं जी। क्या बात है एजाज, बड़ी ही क्लास बॉलिंग एजाज की जानिब से जी, कोई फ्री रूम नहीं दिया, वो भी अवैस की मिस फील्डिंग की वजह से रन बने हैं जी। अगर बॉलिंग 135 जी, अगर बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इंतहाई बेहतरीन ओवर है। 137 जी बढ़ता हुआ स्कोर, 35 रन दरकार हैं जी 18 बॉलों पे जी मतीन भाई। जी बिल्कुल, ये काफी शानदार ओवर एजाज भट्ट का। अब देखें कि ये ओवर मतीन भाई, अगर ये ओवर 5-6 का रहा तो मेरे ख्याल में मैच करीबन खत्म हो जाएगा। सर जी मैं इस बात से भी आपसे एग्री नहीं करूंगा, जब तक शिराज बैटिंग पे मौजूद हैं और आखिरी बाल तक अल रियाज की उम्मीदें बाकी। चले देखते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। आप जो है सही कह रहे हैं, मैं अपना तजर्बा और आप अपने तजर्बे से बात कर रहे हैं। अब देखें क्या, अब ये काशिफ का जो ओवर है ना, मेरे ख्याल में ये डिसाइडर ओवर होगा और आपके मुताबिक ये मैच एंड तक जाएगा। जी बिल्कुल, अभी भी 36 अगर इस ओवर में रन। अगर वो शिराज को आउट कर देते हैं तो फिर आप क्या कहेंगे? जी सर जी, अगर इस ओवर में शिराज की विकेट लेने में कामयाब हो जाती है ही की टीम
और शानदार बॉलिंग की, इनसाइड एज लगा, रन आउट होने का चांस था। मुझे तो कंफर्टेबल नहीं लग रहे सिराज, या वो वेट कर रहे हैं कि एक ओवर मिलना है जी, जी ओवर बिल्कुल होगा। सर, वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। और आपको मैं बताता चलूं कि तकरीबन 80 मीटर की जो लॉन्ग ऑन बाउंड्री है वो है, सो कम से कम रिस्क लेना चाहेंगे सिराज, क्योंकि वो ये इसी एरिया में उन कदमों का इस्तेमाल। बहुत ही उम्दा बॉलिंग, बहुत ही उम्दा बॉलिंग, 16 बॉलें 37 रन, 16 बॉलिंग। और इस एंड से काफी लंबी बाउंड्री है, ऐसा ही है जी, तकरीबन मेरे ख्याल में 16 रन पर ओवर से ऊपर बात जा चुकी है जी। मतीन भाई ऐसी बात है? जी सर, जी बिल्कुल 4 ऐसा ही ओवर है। 37 रन। आहिस्ता आहिस्ता गिरफ्त मजबूत करते हुए आही की टीम। ओ एक और एज उम्दा लगा, बॉल जी, एक और अच्छी फील्डिंग, 2 रन बने हैं। और ये सर एक फील्डिंग की दो बात करें से- अगर फुरकान मुनीर की, तो बिल्कुल अगर इस बच्चे की फील्डिंग की तारीफ ना की जाए तो वो ज्यादती होगी इस बच्चे के साथ। इस टीम में आउटस्टैंडिंग जी फील्डिंग। मोहम्मद फुरकान मुनीर, वहीदुर रहमान, अरसल जैसे नौजवान खिलाड़ी, शावेज जैसे नौजवान खिलाड़ी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है इन चारों बच्चों ने जी। शॉट बॉल खेला है, हवा बहुत उम्दा में, और शॉट, ये गैप में है, बहुत उम्दा शॉट, 4 रन के यकीनी लिए। चौका मिलेगा। जैसे कि मतीन ने कहा कि चिराज सेठी जो हैं अभी मौजूद है विकेट पे, उन्होंने अपना शो किया कि मैं मौजूद हूं। तो 4 बॉलों पे 6 रन बन चुके हैं जी। अभी सर 2 बॉलें डॉट हुई हैं जी, और 2 बॉलों सर 2 बॉलें डॉट हुई हैं, उसके बाद डबल बनी है, फिर चौका हुआ जी। आप जी जी बिल्कुल, 2 बॉल डाट हुए हैं, पहले दोनों ही बॉल डाट हुए हैं, संभल के खेला था सिराज ने। तीसरी बॉल पे एज लगा, 2 रन हासिल किए। चौथी बॉल पे कवर की जानिब शानदार चौका लगाया। काशिफ बट बहुत उम्दा स्पेल जी, बहुत उम्दा स्पेल, क्या ही बात है, क्या ही बात, आउटस्टैंडिंग फील्डर है वहीदुर रहमान, Outstanding. लेकिन बहुत ही उम्दा बेहतरीन। बैटिंग थी सिराज की जानिब से। फ्री बॉल नहीं मिला तो उन्होंने सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर दिया। 8 रन ले चुके हैं जी, 29 रन दरकार हैं जी। 143 रन हो चुके हैं, क्योंकि मैच 143 की रन। सिचुएशन काफी चेंज कर दी है। मतीन भाई क्या कहते हैं? जी वरना बिल्कुल 30 से सर, ऊपर थे। ऐसे ही है सर जी। वो आपकी बात दुरुस्त साबित हो रही है कि सिराज अपनी अहलियत जरूर साबित करेंगे। अब देखें आखिरी बॉल पे क्या करते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हैं या वही किया उन्होंने, स्ट्राइक रोटेट किया है। सर मेरे ख्याल से वो एक, क्योंकि पार्ट टाइमर लास्ट बॉलर लगाना पड़ेगा जी आही की टीम को, आखिरी। और वो मेरे राइट टाइम ख्याल का में वेट जी करते कि हुए। ये ओवर एजाज बट को करना चाहिए, क्योंकि आखिरी ओवर में मैक्सिमम से मैक्सिमम रन चावेज को दें मुझे। सर आप क्या कहते हैं कि शहरियार क्या कम बैक कर पाएंगे? शहरियार अच्छे बॉलर सर हैं। मैं शहरियार से कम बैक कराने का मतलब ये है कि आप जो है ना मैच ये मुश्किल सुसाइड करवा होगा। लेंगे आई अच्छी के लिए। सॉरी, मेरा तो ये कहना है एजाज को ये ओवर करना चाहिए, मेरा तजर्बा ये कहता है। और काशिफ भट्ट अपना शानदार स्पेल मुकम्मल करते हुए। आउटस्टैंडिंग स्पेल जी काशिफ भट्ट का। 4 ओवर्स में कितने रन दिए हैं जी काशिफ भट्ट ने? 26 रन दिए हैं और 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। आउटस्टैंडिंग। अब जी ये मैच ये ना समझें कि AIHE के दरमियान है और अल रियाज के दरमियान। ये मैच अब रियाज, शिराज सेठी और एजाज बट के दरमियान है। जी बिल्कुल, ये मैच सेठी डिसाइडर है, ये दोनों प्लेयर हैं, या सेठी। एजाज भट्ट वर्सेस आदिल शिराज भट्ट साहब सेठी। तो कह रहे हैं एजाज बट, मतीन साहब कह रहे हैं शिराज सेठी, मैं कह रहा हूं एजाज बट, मिर्जा खालिद साहब कह रहे हैं शिराज सेठी। और ये पहली 3 गेंदें जी इस मैच को क्लोज या ओवर। जी मतीन भाई। जी बिल्कुल, मेरा वोट अगर आप मुझसे पता करेंगे तो मैं शिराज सेठी के हक में जाऊंगा। जी बिल्कुल, आउटस्टैंडिंग बल्लेबाज मैं हैं। और आदिल भट्ट साहब एजाज भट्ट कह रहे हैं और मिर्जा खालिद और मतीन साहब। और बुरा बॉल और उतनी उम्दा शॉट, 4 रन स्क्वायर कट। कमाल की शॉट, गैप ढूंढा, फुल टॉस बॉल थी, टाइमिंग के साथ खेल दिया।
टिक्का भी खाना जाए। ऐसी आगे फिर मैच भी 15 भी आगे सही का सही था शावेज को नहीं ढकन 24 रन चाहिए जी 24 रन 11 बॉलें जी 24 रन 11 बॉलें शिराज एजाज आए बॉल की छक्का लगा दिया मदीना क्या बात है और मिर्जा खालिक बिल्कुल जी ये शिराज इस बिल्कुल इस गेम की अहलियत रखते हैं और मैच को ये जीतने में लग रहा की है कि अहलियत जी रखते मैं हैं और आदिल भट्ट जो हैं हमारा अंदाजा गलत है जी खालिक साहब और मतीन साहब जो हैं वो सही कह रहे थे सर असल में सर खालिक साहब ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋ मैं जी आप भी जी सर आपने भी कहा मैं जनाब इजाज बढ़ के मैच से फैसला है अगर जी अभी मतीन भाई मैच खत्म नहीं हुआ नहीं हुआ। अभी मैच 18 रन बाकी है अगर इस एजाज विकेट भट्ट अगर अपनी एजाज टीम को भट्ट इस पार विकेट लगाएंगे को या हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनी मैच जीत लेंगे वो राजा है पार करो यार 10 बॉलें 18 रन मतीन भाई ये 2 बॉलें क्या कहती हैं ये 2 बॉलें बिल्कुल मैच को का पांसा पलट दिया है इन 2 बॉलों ने अगर ये विकेट एजाज भट्ट इस 28 ओवर रन में चाहिए हासिल जी। कर लेते हैं एक चौका लगा एक छक्का लगा है जी 28 चाहिए था और अब 18 रह गया जी 10 बॉलें 2 बॉलों में मैच का रुख चेंज कर दिया जी और एक और बुरा बॉल पुअर बॉलिंग डाउन द लेग साइड गलत बॉल और कीपर क्या करे यहाँ पे भाई और ये जो महज 3 बेशक बॉलों पे आदिल 14 भट्ट जो रन है एजाज भट्ट कह रहे थे लेकिन बाद में उन्होंने कह दिया जी कि एजाज भट्ट साहब पहुंचल चुके हैं और वाकई वो पहुंचल चुके हैं 9 बाले 14 रन से एक्सपीरियंस काफी रखते हैं एजाज भट्ट लेकिन शिराज सेठी क्योंकि सर इसकी वजह एक है कि शिराज सेठी काफी अरसा हमारे साथ खेल चुके हैं हम उनको खिला चुके हैं और हम इनकी काबिलियत को बखूबी जानते हैं देखिए जी 2 बॉलें अब ये बहुत 3 बॉलें अब एजाज भट्ट साहब क्या करेंगे एजाज भट्ट मैच बनाते हैं या खराब करते हैं इन 3 बॉलों में अच्छा शॉट कोई फील्डर मौजूद नहीं भारत का दूसरा छक्का और इसी के टाइम का इंतजार कर रहे थे शिराज सेठी 4 बॉलों में एजाज भट्ट ने सत्यानाश करवा दिया वुड यू है। बिलीव इट 4 बॉलों में मैच का पांचा पलट गया है जी 20 रन आ चुके हैं 4 बॉलों पे हालांकि ये कोई पार्ट टाइमर बॉलर नहीं एक एक्सपीरियंस बॉलर हैं काउंटी और कप्तान है इस फाइनल मैच के काउंटी खेल चुके हैं एक्सपीरियंस जी गुजरात क्रिकेट क्लब का एक्सपीरियंस जी लेकिन उन्होंने मरवाने में कसर नहीं महज छोड़ी 4 बॉलों पे एक जीती हुई बाजी हार असल- चुकी है टीम आही वहीदुर रहमान काशिफ की सारी मेहनत जाया कर गए वाइड आठ बॉलें 7 रन मैच तो आखिरी बॉल तक भी जाता होता है लेकिन एजाज का दिल नहीं है कि मैच आखिरी बॉल तक जाए सर तो जी एजाज के हक अगर में अभी था। भी सिराज आउट कर देते हैं एजाज सिराज को तो मैच अभी भी अलाइव है अप इन द एयर फील्डर नीचे है और एक और मिस 4 फील्डिंग रन से 25 रन खा चुके हैं एजाज जी ओह माय गॉड क्या जिसको Would you पंजाबी believe में it? क्या कहते हैं भट्ट साहब मैच तो बढ़ गया है एजाज भट्ट मैंने पहले ही कहा था जी बट्टों का दिहाड़ा नहीं है आज तीन रह गया एक ओवर ने पूरे मैच का पांचा पलट दिया जी मतीन साहब आपका अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ जी सिराज सेठी ने पूरा मैच खत्म कर दिया जी और ये क्या छक्का होगा फील्डर मौजूद है और इसी के साथ ये टाइटल जीत लिया है अल्ट्राज की टीम ने
पिछले साल की फातेह, फाइनल्स टीम थी। इस साल की फातेह। ओ माय गॉड, अच्छा जी मैं क्या बोल गया ज्यादा मैं ना माइक है तो ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ वो शराब सिटी का इंटरव्यू करके बेशक पंजाबी च कर जाके मैं आदिल जो नहीं तो नहीं जाना ये क्या करना है ਪੰਜਾਬੀ ਚ यार मैं के पाया जी वो दे दे उन्होंने तीन भाई जो या गांडुआ जी आप खैर जी ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਾ मोबाइल फड़ी मेरा मोबाइल ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹੁੰਚ भैन ने जक जिया ਗਿਆ ਸਾਰੇ 34 रन भैन 34 रन मेरा मोबाइल किथे तीन भाई और बच्चे नु भेजियो शर्ट ते ट्राउजर देवे फिर मैं भी आना ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ क्लियर है मेरी मनन वाले ओ भाई लूली लग रहे मैं तो मुंह ते क्या मैं लूली लगने खेलना जा ना बिलाल का इंटरव्यू कर जा यार मैं करना ओ छोड़ ट्राउजर दे यार हेलो ए शर्ट पे ही आ ए पा लेना ओ यार ट्राउजर शर्ट ला कौन सा चैनल है ये आपका ये जी डीसीए गुजरात डिस्ट्रिक्ट ये डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से रिलेटेड है उसके लास्ट से ही होता है रजिस्टर्ड है जी मतीन उत्थे ठीक हो मतीन ओए मतीन हेलो ओए उत्थे खलो जो ओए उत्थे खलो जो और हमारे साथ और इस हारी हुई बाजी को जिताने वाला मर्द मैदान शिराज सेठी महज एक ही ओवर में 30 रन जड़ दिए टीम आही को और हारा हुआ मैच यकायक तब्दील कर दिया। क्या कहना चाहेंगे शिराज अपनी इस परफॉर्मेंस पे जो कि काफी अरसे के बाद आई और फाइनल में आपने ऐसी बेहतरीन परफॉर्मेंस की, क्या कहेंगे इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ नहीं, बस यही दिन था कि पूरे ओवर खेलने हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक मदद करेगा, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। शिराज मुश्किल हो चुकी थी, विकेट काफी टूट चुकी थी, बॉल ब्रेक हो रहा था और बिल्कुल भी आसान नहीं थी। 12 रन 13 रन पर ओवर आपको चाहिए थे और विकेटें आपकी 6 गिर चुकी थी और अकेले आप बैट्समैन बाकी थे। तो क्या शॉट्स मारते हुए डर नहीं लगा कि टॉप एज हो सकता है या विकेट चली गई तो मैच जा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अपने आप पे पूरा इत्मीनान था। इंशाल्लाह जो है ना कोशिश पूरी की है, मेहनत किया और अल्लाह पाक ने इज्जत दिया इस चीज़ पे। कोई ऐसा मसला नहीं बना। थोड़ा सा काशिफ भाई के अगर मैं थोड़ा मसला बना तो वो कटर कर रहे थे, बाकी इंशाल्लाह जो है ना इजी रहा है बिल्कुल। जब 6 रन 12 रन 13 रन पर ओवर चाहिए थे और आप 6 रन भी बना रहे थे ओवर में और बिल्कुल प्रेशर नहीं आपके ऊपर एक वक्त में भी। और ऐसा एक टाइम पे इकमल रियाज जो कि चैंपियन थी 2025 की, इस दफा वो अपना टाइटल खो पाएगी और एक छोटी गेम जो कि पहली दफा इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनी वो जीत जाएगी इतनी एक्सपीरियंस टीम से। लेकिन आपने बिल्कुल मैच को चेंज कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस और जितनी तारीफ की जाए आपकी कम है और कोशिश करते हैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन मिलेंगे मंगल वाले दिन क्लोजिंग सेरेमनी के ऐसे खारिया। अब इंटरव्यू के लिए आए हैं जी कप्तान राजा बिलाल साहब। आप देख सकते हैं चेहरे पे मुस्कान और वाकई होनी चाहिए। दूसरी बार कंसेक्टिव KSA के चैंपियन रहा है अल रियाज क्रिकेट क्लब, अपनी रवायत को बरकरार रखा। बिलाल भाई क्या पूछूं, क्या एक्सप्रेशन, ये तो आपके चेहरे से ही वाज़ेह है लेकिन अल्फाज भी जो है वो आप अदा करें ताकि हमें पता लगे कि जी क्या खुशी इस टाइम महसूस हो रही है। आप आज हमारा मेन बंदा इब्राहिम नहीं था, बाकी लड़कों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। पीछे नदीम भाई हैं, उनकी सारी सपोर्ट है हमें। बेशक जो है आप लोगों के लिए करते हैं और सपोर्ट करते हैं क्योंकि आप भी गवाए 5-6 मैच खेले रियाज क्रिकेट क्लब से, तो काफी अरसे से आप खुद नहीं खेल सकते, थोड़े बीमार हैं, लेकिन यह है कि आउटस्टैंडिंग सपोर्ट जी
और वो सबसे ज्यादा मुबारक के लायक हैं कि जी उनकी टीम दूसरी बार चैंपियन बनी है। तो आप कुछ अल्फाज मियां साहब के लिए प्लीज जरूर अदा करें। हमारे मेंटोर भी हैं, उस्ताद भी हैं, बड़े भाई भी हैं, उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है और लड़कों के लिए स्पेशल अकेडमी बनाई हुई है, शाम के टाइम नेट करवाते हैं उन्हें, ये उन्हीं के तैयार करदा बच्चे हैं। बेशक जी उनकी सपोर्ट एफर्ट बिल्कुल नजर आई। आपके पास बॉल थे लिहाज से, तो वो अब खेल रहे हैं या छोड़ चुके हैं? लिहाज भाई खेलते हैं, प्रीमियर के मैच जब भी होते हैं तो वो खेलते हैं। यहाँ 4 के स्पिनर खिलाने थे तो हमारी कोशिश है खिलाएं। बिल्कुल नजर आया। शहराज सेठी ने तो क्या बात है, बॉलिंग में तो क्या लग रहा था कि आज कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने बैटिंग में तो तबाहकुन बैटिंग की कि एक ओवर में जो है 2 ओवर में 28 चाहिए था, उन्होंने कोशिश ही नहीं की। यही एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है जी कि आखिरी ओवर से आखिरी बॉल तक मैच जाने ही ना दो आप। सेकंड लास्ट ओवर हत्ता के देखा जाए ये उनका प्रीमियर बॉलर था एजाज, और उन्होंने एजाज की दुर्गत बना दी। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सिराज माशाल्लाह बहुत अच्छा प्लेयर है। प्लान भी यही था कि एक साइड पे बाउंड्री छोटी है तो इसी एंड से हम अटैक करें, तो वो तो अनबिलीवेबल शॉट्स खेल गया और उसमें तकरीबन एक ही ओवर मैच खत्म कर दिया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक और इम्पोर्टेंट प्लेयर जी वकास भट्ट साहब, उनके हम व्यूज लेंगे जी इस हवाले से कि बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे और जो है उसके बाद जो है मैच थोड़ा सा अच्छी अकेडमी की तरफ, लेकिन फिर कुछ अच्छी इनिंग कुछ देखा वो ज्यादा फ्लरिशिंग नहीं की, एक दो में 2 करते हैं। तो वकास भट्ट साहब के व्यूज लेंगे जी इस मैच के हवाले से, क्या कहते हैं आप? बहुत अच्छा मैच, ठीक है। दोनों टीम हमारी अपनी थी, दोनों तरफ हमारे खेल रहे थे अच्छे थे। तो में की तो ठीक है। जल्दी आउट होने के बाद जो जिम्मेदारी उसके भाई ने, मुनीब ने, और हमारे कप्तान ने भी अच्छी फिर तो जो है फिटनेस की आगाज ने उसकी तो दिखाई क्या बात है, तारीफ के लायक है जी। बेशक जी। अब हम जो है उमैर डार साहब जो है AIHE एकेडमी प्राइम क्लब की तरफ से उनके व्यूज लेंगे जी कि एक जीता हुआ मैच जो है, हत्ता कि मुझे लग रहा था कि एजाज जो है इस ओवर में मैच अपनी तरफ लाएंगे, उन्होंने शायद कहा कि नहीं मैं अलरियाज को ही जितवाऊं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। तो बिल्कुल हमें यही था कि एजाज भाई जो है वो मैच को हमारी तरफ लाएंगे, लेकिन उनसे कोई बॉल खास नहीं गिरे। जैसा कि तजर्बा है उनका, हमें लगता था कि ये कोई नहीं शॉट अच्छा मार जाता है बैट्समैन, लेकिन कोई बॉल उन्होंने वो उस लेंथ पे नहीं की, उनसे नहीं गिरी। लेकिन पार्ट ऑफ गेम है, 2 टीमें खेलती हैं, एक जीतती है एक हारती है। अच्छा मैच देखने को मिला, क्योंकि मुझे भी यही लगा कि बैटिंग तो चले शहराज ने अच्छी की है, लेकिन बॉलिंग एजाज ने जो है ना वो क्लब क्रिकेट जो बचगाना लेवल की होती है ना उस लेवल की बॉलिंग बैन जोर में, तो मेरा ख्याल में दिया पूरा उमैर शहराज सेठी का कि भाई तू आराम से जीत जा मैच, ये हमें नहीं जरूरत। बिल्कुल सही बात है आपकी। चलो ये तो एक पार्ट ऑफ गेम है, फिर एक दोनों टीमें खेलती हैं, एक जीती है एक हारती है। तो अच्छा खेले हैं, वो भी क्लब अपना ही था, हम भी उसकी तरफ से टीमें हमारी अपनी थी। हाँ लेकिन क्योंकि मेरी एफिलिएशन दोनों टीमों से है, बेशक। तो जो है नॉर्मली मैं प्राइम से ही खेलता हूँ, इसी क्लब से खेलता हूँ, और अल रियाल से भी मैंने 5-6 मैच खेले हुए, तो दोनों टीमें हमारी थी। तो अब जी हम बुलाते हैं शाहवेज को, बॉलिंग ऑलराउंडर अंडर 19, ठीक है जी, बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट में दी, लेकिन ये मैच जो है आप जो है निकला है। तो अब हम शाहवेज और मोहम्मद फुरकान खलील, ये इन दोनों का इंटरव्यू लेंगे।
बॉलर और बैट्समैन है और फुरकान कीपिंग भी करते हैं जी, अच्छी की है, कैचेस भी पकड़े इन्होंने और बैटिंग भी जो है जिन मैचेस में इनको इस हवाले से आपके जी बिल्कुल, जैसा कि आप फिनिश अच्छा कर देखे कजन है हाँ जी, ये भी अल रियाज से भी खेले और या ये अच्छी है तरफ से भी खेले हैं। हाँ जी, तो मैं हकीकत बात यह है कि मैं जस्ट मैच खत्म कर देंगे, शहराज को नहीं कि जो है ना शायद खत्म करेगा और मुझे ज्यादा अफसोस हुआ। हमारे स्पिनर जिस तरह करवाना अच्छी बॉलिंग की आपने, तो मैच है, पार्ट ऑफ द गेम है, ऐसा होता है। मेरे ख्याल में इतना एक्सपीरियंस बॉलर, ठीक है, अब वो सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर सकता तो फिर वो आप लोगों को बच्चों लेकिन इस बात सपोर्ट करूं आउटस्टैंडिंग बॉलिंग बचा आपने की। मेरे तरफ से तो आप और अर्शल दोनों मैन ऑफ द मैच हैं कंबाइंड, लेकिन शिराज ने जीत आपके हाथों से छीन ली और उसमें एजाज साहब पूरा साथ दिया है। पहले तो जी बहुत दुख है जी, उम्मीद नहीं थी कि दो ओवरों में 28 चेज होगा, तो उन्होंने एक ओवर में करवा दिया, बहुत दुख हुआ जी। जाज भाई पे इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। कोई नहीं बेटा, ये चीजें मैं इस खाते में कह लें कि 34 साल से खेल रहा हूं तो ये होता रहता है। एक ऐसा मैच हुआ जी कि 5 ओवरों में 72 रन चाहिए था, यही ग्राउंड था, मैं बैटिंग था, मैंने 62 रन में क्या हुआ कि मैंने सारे बॉल मिस कर दिए, 5 विकेट उठा के चला गया। तो ये तो चीजें साथ साथ चलती हैं, लेकिन बैट्समैन एक बॉल का है और बॉलर के पास 6 बॉलें हैं, तो वो 6 बॉलें उन्होंने नहीं की। मुझे ऐसा लगता है कि ना इजाज भाई नर्वस हो गए थे, बहुत नर्वस हो गए थे। मैं पहले भी बोला जी, मैं सिर्फ इस शक में था कि एजाज बचा जाएंगे, लेकिन बाकी सारे कहते जी कि जो है ना शिराज मैच जितवा जाएगा, और मुझे भी उतना ही दुख हुआ है क्योंकि मेरी भी ये टीम है और क्या मेरे भी बहुत से हैं। तो आप पैगाम तो ये है कि पहले तो जीतने वाली टीम को बहुत मुबारक, और आपने जैसे बात किया कि मैन ऑफ द मैच मेरे हिसाब से अर्शल बनता है, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग किया। बिल्कुल जी, बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की उस बच्चे ने। हमने पूरे मैच में उनको अंदर नहीं आने दिया, पूरे मैच में वो टीम आउट थी, लेकिन एक ओवर में 28 चेज हो जाना बहुत अनबिलीवेबल हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। ले जी फुरकान है वो जो है जीता है अल रियाज क्रिकेट क्लब ने
जो है बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक टीम कैप्टन बिलाल और उनके जो हैं मियां साहब, मियां नदीम साहब, ठीक है जी। और हम इसके साथ इख्तिताम चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।